जय श्री कृष्ण बच्चों, कक्षा 5 विषय हिंदी। तो बच्चों, आगे के वीडियो में हमें स्वच्छता के बारे में पढ़ा। तो हमने क्या पढ़ा बच्चों स्वच्छता के बारे में? तो कचरा हमेशा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए, इधर उधर हमें कचरा कभी नहीं फेंकना चाहिए, क्योंकि उससे स्वच्छता नहीं रहती, गंदगी फैलती है और गंदगी से क्या होती है? तो मक्खियाँ आती है और सारी जो रोग का कारण होती है वो क्या होता है? वो गंदगी होती है। तो हमें हमेशा कचरे कूड़ेदान में डालना चाहिए, यानी कि कचरा पेટીમાં નાખવો જોઈએ। તો આપણે જોઈ ગયા કે અજય અને મોહન બે મિત્રો હોય છે અને એકવાર શું થાય છે? તો કોનો જન્મદિવસ હોય છે? તો અજયનો જન્મદિવસ હોય છે અને મોહન તેના મહોલ્લા એટલે કે શેરીમાં જાય છે। ત્યાં એ શું જોવે છે? તો કોઈએ કેળું ખાય અને તેની છાલ ફેંકેલી હોય છે। તો એ શું કરે છે? એ છાલને લે છે અને ત્યાં દૂર એક કચરા પેટી હોય છે। એ કચરા પેટીમાં એ દૂરથી જોવે છે તો કચરો કચરા પેટીની બહાર બધો હોય છે અને એ કેળાની છાલ ત્યાં ફેંકે છે। ત્યાંથી થોડુંક આગળ જાય છે તો શું હોય છે કે જે પાણી વહેતું હોય નાળી આપણે સમજાયું છે ને કે નાળીઓમાં કચરો ફસાઈ ગયો છે અને પાણી જવાનો રસ્તો નથી હોતો, એટલે એ કચરાના કારણે એટલી બધી ગંદી વાસ આવે છે। ત્યારબાદ શું જોવે છે? તો એ જે અજય છે એના દાદી પણ બીમાર હોય છે અને તેના જે જન્મદિવસ પર ટેબલ પર જે ખાવાની વસ્તુઓ મૂકી હોય છે તેના પર બધી માખીઓ બેઠી હોય છે। અજય આ બધું જોવે છે ને પછી આ વાત કોને જઈને કહે છે? તો શાળામાં જઈ અને શિક્ષકને કહે છે। શિક્ષક કહે છે કે તારી વાત સાચી છે, સ્વચ્છતા તો રાખવી જ જોઈએ। ત્યારબાદ શું થાય છે? તો રવિવારનો એક દિવસ હોય છે અને રવિવારે બધા જ ભેગા થઈ અને અજયના જે શેરી છે એની સ્વચ્છ કરવા માટે જાય છે। બધા શું કરે છે? એ ટોકરી અને ઝાડુ લઈને બધા જાય છે અને બધું જ સ્વચ્છ કરી દે છે અને લોકોને સમજાવે છે કે ઇધર ઉધર કચરા ફેંકના નહીં चाहिए। બરાબર છે ને? તો આપણે પણ આ પાઠ પરથી શીખવું જોઈએ વિદ્યાર્થીઓ કે આપણે હંમેશા કચરો કચરા પેટીમાં નાખવો જોઈએ, જેમ તેમ કચરો ફેંકવો જોઈએ નહીં અને શું છે કે કચરો સ્વચ્છતા આપણે જેટલી રાખીશું એટલા આપણે પણ સ્વસ્થ રહીશું, આપણે પણ આપણું આરોગ્ય સારું રહેશે। કારણ કે જે રોગ થવાનું મૂળ કારણ શું છે? ગંદકી છે। કાલે આપણે આ પાઠ ભણી ગયા છે। આજે આપણે શું જોઈએ? સ્વાધ્યાય જોઈએ। સ્વાધ્યાયમાં સૌપ્રથમ આપણે અહીંયા જોઈએ एक प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखिए। अजय के मोहल्ले में मोहन ने क्या देखा? तो मोहन ने अजय के मोहल्ले में कूड़ेदान के बाहर फैला हुआ कूड़ा देखा, भिनक रही मक्खियां और चारों ओर फैली गंदगी देखी। नंबर 2, अजय के मोहल्ले में गंदगी क्यों फैली हुई थी? क्यों फैली थी? કેમ કે લોકો કચરા પેટીમાં કચરો નહોતા નાખતા, જેમ તેમ કચરો નાખતા, તેથી સ્વચ્છતા રહેતી ન હતી। તો लोग कूड़ेदान में कूड़ा न डालकर सड़क पर ही डाल देते थे और सफाई की चिंता नहीं करते थे, इसीलिए मोहल्ले में गंदगी फैली हुई थी। 3 नंबर, अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में क्यों ले गए थे? क्योंकि वह बच्चों द्वारा सफाई करवाना चाहते थे, वहाँ पर रहते लोगों को समझाना चाहते थे कि हमें स्वच्छता रखनी चाहिए। तो अध्यापक बच्चों को अजय के मोहल्ले में ले गए क्योंकि वहाँ गंदगी फैली हुई थी, उसे बच्चों के द्वारा वे साफ करवाना चाहते थे। वे लोगों को समझाना चाहते थे कि कूड़ेदान में भी डाले क्योंकि गंदगी से रोग फैलते हैं। प्रश्न नंबर 4, अजय के मोहल्ले में पानी से बदबू क्यों आ रही थी? क्योंकि पानी में कचरा यानी कूड़ा फंसा हुआ था और वो कूड़े के कारण बदबू आ रही थी। तो अजय के मोहल्ले में पानी से बदबू आ रही थी क्योंकि नालियों में
नालियों में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ था। 5 नंबर, हम नगर पालिका की मदद कैसे कर सकते हैं? तो नगर पालिका की मदद कैसे कर सकते हैं? तो हम कूड़ा कूड़ेदान में ही डालकर तथा अपने मोहल्ले की सफाई खुद करके नगर पालिका की मदद कर सकते हैं। तो हमें कूड़ा हमेशा कूड़ेदान में ही डालना चाहिए और हमारे आसपास की जो जगह है उसे कैसा रखना चाहिए? स्वच्छ रखना चाहिए। इस तरह से हम नगर पालिका की मदद कर सकते हैं। तो हम कूड़ा कूड़ेदान में ही डालकर तथा अपने मोहल्ले की सफाई खुद करके नगर पालिका की मदद कर सकते हैं। हमें अपना घर और मोहल्ला क्यों साफ रखना चाहिए? तो क्यों साफ रखना चाहिए बच्चों? क्योंकि गंदगी से अनेक रोग फैलते हैं। अगर हम स्वच्छता नहीं रखेंगे, गंदगी फैलाएंगे तो गंदगी से क्या होगा? तो रोग होंगे। तो बच्चों आगे हम स्वाध्याय पोथी में पढ़ेंगे। तो देखते हैं हम नंबर 1, कोष्टक से उचित शब्द चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ से हमें शब्द लेकर यहाँ खाली जगह पूरनी है। नंबर 1, अजय ने मोहन को अपने खाली जगह पर बुलाया। तो अजय ने मोहन को कब बुलाया था? क्या था उस दिन? तो जन्मदिन था ना। तो अजय ने मोहन को अपने जन्मदिन पर बुलाया। नंबर 2, कुछ दूरी पर ही उसे एक खाली जगह दिखाई दिया। तो क्या दिखाई दिया? कूड़ादान। 3, मोहन ने देखा खाली जगह में कूड़े के कारण पानी रुका हुआ है, तो नालियों में। 4, अजय की खाली जगह बीमार थी। कौन बीमार थी? अजय की दादी बीमार थी। गंदगी बहुत से रोगों की जड़ है। खाली जगह का काम नगर को स्वच्छ रखना है। तो नगर पालिका का काम नगर को स्वच्छ रखना है। देखते ही देखते पूरा खाली जगह स्वच्छ हो गया तो मोहल्ला। कुछ लोग सड़क पर ही खाली जगह फेंक देते हैं, तो कूड़ा फेंकते हैं। सही व्यवहार के आगे सही का और गलत व्यवहार के सामने गलत चिन्ह कीजिए। नंबर 1, केतन कूड़ा कूड़ेदान में नहीं डालता। तो ये बात गलत है बच्चों, इसलिए हमें यहाँ पे गलत करेंगे। दीपाली खाने से पहले हाथ धोती है। तो ये बराबर है, अच्छी आदत है। तो हम यहाँ 3 नंबर, तनिष हर रोज नहाता है। तो ये बात भी सही है, इसलिए यहाँ ये चिन्ह लगाना है। सविता पहने हुए कपड़ों से अपने गंदे हाथ पोंछती हो। तो ये बात बिल्कुल गलत है बच्चों। हमें अपने पास छोटा सा नैपकिन, रुमाल रखना चाहिए। अश्विन मैदान में इधर उधर थूकता है। तो ये बात भी गलत है, इसलिए गलत का चिन्ह। आशा नियमित ब्रश करती है। तो हमें हर रोज ब्रश करना चाहिए, नहाना चाहिए, धोए हुए कपड़े पहनने चाहिए। हमारे नाखून भी हमें समयसर काट लेने चाहिए और ये हमारी शारीरिक स्वच्छता है, इसका हमें बहुत ही ध्यान रखना होता है। राहुल स्वच्छ होकर नियमित पाठशाला जाता है। तो स्वच्छ होकर नियमित पाठशाला जाता है, तो ये बात बहुत अच्छी है। धोए हुए कपड़े पहनने, नहाना, ब्रश करना, स्वच्छता रखना, ये सारी बातें अच्छी होती है। तो बच्चों यहाँ इसका आप सबको ध्यान रखना है। अभी निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक एक वाक्य में लिखे। तो बच्चों यहाँ प्रश्नों के उत्तर हमने पढ़े। प्रश्न नंबर 4, निम्नलिखित शब्दों के समानार्थी शब्द लिखिए। तो समानार्थी शब्द है बच्चों, प्रथम का समानार्थी क्या होगा? पहला। स्वच्छता, तो स्वच्छता तो सफाई।
मोहल्ला तो गली या शेरी, दिन दिन तो दिवस, बदबू तो दुर्गंध, उपहार तो भेंट। निम्नलिखित शब्दों के विरोधार्थी शब्द लिखिए। अभी ये विरोधार्थी शब्द, तो दिन तो रात, ऊपर नीचे, बदबू तो खुशबू, मित्र शत्रु, स्वच्छता गंदगी, दोष तो गुण। इस शब्द समूह के लिए एक एक शब्द लिखिए। फल आदि का आवरण, इसे हम क्या बोलते हैं? छिलका। कचरा डालने का पात्र तो कूड़ेदान। 7 दिनों का समूह, उसे हम क्या बोलते हैं? सप्ताह। क्या बोलते हैं? सप्ताह। सही वाक्यांश चुनकर विधानों को पूर्ण कीजिए। मोहन कुछ और आगे बढ़ा तो उसे अजय दिखाई दिया। बड़ी बदबू आई कि एक कूड़ादान नजर आया। क्या आया था? तो एक कूड़ादान नजर आया था। हम अपने घर के आसपास सफाई रखें क्योंकि इससे वृक्ष फलते फूलते हैं, इससे देवता प्रसन्न होते हैं, कि स्वच्छता से रोग दूर रहते हैं। तो स्वच्छता से रोग दूर रहते हैं। अंगों को उनके कान से जोड़िए। तो कान से हम क्या करते हैं? फिल्म देखते हैं कि गाना सुनते हैं? तो गाना सुनते हैं। आँख से फिल्म देखते हैं, नाक से तो फूल सूंघते हैं, पैर से चलते हैं, हाथों से बल्ला घुमाते हैं, दांतों से खाना चबाते हैं और मुंह से गाना गाते हैं। तो बच्चों, आज हमने जो स्वाध्याय में पढ़ा वह आपको आपकी स्वाध्याय पोथी और आपकी नोटबुक में यहाँ लिखना है। यह आपका आज का होमवर्क है।